नमस्कार, मैं देवेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चटपटा मैथ्स ट्रिक विद देवेंद्र खुटे में। तो हम लोग देख रहे थे एंगल का फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने देख लिया है। एंगल का सेकेंड पार्ट में देखेंगे हम टाइप्स ऑफ एंगल। जीरो एंगल क्या है? वह एंगल जिसका माप 0 डिग्री हो, शून्य कोण या फिर जीरो एंगल कहलाता है। वह एंगल जिसका माप क्या हो 0 डिग्री, वो शून्य कोण या फिर जीरो एंगल कहलाता है। मान लीजिए कोई बिंदु है P और उसकी दो भुजा हैं A और B। बिंदु P पर कोई एंगल नहीं बन रहा है, कोई झुकाव नहीं बन रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे 0 डिग्री। समझ में आया आपको? अब स्ट्रेट एंगल किसे कहेंगे? वह एंगल जिसका माप 180 डिग्री हो, उसे सरल कोण या फिर स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। वह एंगल जिसका माप क्या हो 180 डिग्री। 180 डिग्री कैसे होगा? इधर देखिए, यहाँ पर कोई बिंदु ले लेते हैं P। बिंदु की दो भुजाएं हैं A और B। यहाँ से ऐसे घूमकर एक एंगल बनती है, तो यहाँ पर बना एंगल क्या होगा 180 डिग्री। यहाँ पर जो 180 डिग्री बना है इसी को हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। जिसका माप 180 डिग्री हो, 180 अंश हो, उसे हम लोग सरल कोण या फिर स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। अब देखते हैं एक्यूट एंगल। वह एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, उसको हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल या फिर न्यून कोण। वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, न्यून कोण कहलाता है। कोई बिंदु लेंगे P, यहाँ पर एक भुजा बना देते हैं A, दूसरी भुजा बना देते हैं B। यहाँ पर इसका झुकाव हो रहा है 90 डिग्री से कम हो रहा है, तो ये क्या होगा न्यून कोण। समझ में आया? वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, न्यून कोण कहलाएगा। अब देखते हैं राइट एंगल। हम लोग ले लेते हैं कोई बिंदु P। बिंदु P पर दो भुजा ले लेते हैं A और B। A और B पर बना एंगल, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इस 90 डिग्री के एंगल को हम लोग बोलेंगे राइट एंगल। वह एंगल जिसकी माप 90 डिग्री हो, उसे हम लोग बोलेंगे समकोण या फिर राइट एंगल। जो 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम हो, अधिक कोण कहलाता है। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे अधिक कोण। कोई बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पर बिंदु P। यहाँ पर कोई भुजा ले लेते हैं A, B। तो यहाँ पर बनने वाला एंगल आपको दिख रहा है 90 डिग्री ऐसे बनता है। 90 डिग्री से बड़ा है
और 180 डिग्री से छोटा है। तो इस एंगल को ऐसे बनेगा एंगल, उसको हम लोग बोलेंगे अधिक कोण। वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो, देखिए 90 डिग्री से अधिक बन रहा है। 180 डिग्री से कम हो, 180 डिग्री ये वाला है, 180 डिग्री से कम है, ये 180 अंश से अधिक बन रहा है ये कोण। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? वृहद कोण या फिर रिफ्लेक्स एंगल। आपको पता चल गया रिफ्लेक्स एंगल क्या है। एक और उदाहरण देखते हैं। कोई बिंदु P पर ऐसा कोण बने APB, तो इसको क्या बोलेंगे हम? रिफ्लेक्स कोण, रिफ्लेक्स एंगल। समझ में आया आपको? अब देखते हैं कंप्लीट एंगल। वह एंगल जो प्रारंभिक बिंदु से एक चक्कर पूरा कर लेता है। इस प्रकार बना कोण को क्या बोलेंगे हम लोग? संपूर्ण कोण या फिर कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल देख लेते हैं कैसे बनेगा। ऐसे एक चक्कर पूर्ण कर लेती है, ऐसे एक चक्कर पूर्ण करके 360 अंश की कोण बनाती है। इसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट एंगल। वह एंगल जो 360 अंश पूरा कर लेती है वो क्या होती है? कंप्लीट एंगल। अपने प्रारंभिक बिंदु से एक चक्कर पूर्ण कर लेती है, उसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट एंगल। समझ में आया आपको?